डेंगू के लक्षण एवं बचाव। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जिसका समय पर इलाज जरूरी है। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि अभी तक डेंगू का कोई खास इलाज नहीं खोजा जा सका है। डेंगू एक वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका इलाज अभी तक ढूंढ पाना संभव नहीं हो पाया है। डेंगू बीमारी से बचाव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस बीमारी की गंभीरता को समझें और इसे हल्के में न लें। डेंगू की बीमारी में व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स या लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो अपने आप में एक खतरनाक स्थिति है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अगर लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर एक निश्चित स्तर से नीचे चला जाए तो व्यक्ति की मौत का खतरा हो जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मच्छर का काटना किसी व्यक्ति के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। डेंगू से बचना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि डेंगू होने के कारण क्या है। इसके साथ ही हम डेंगू के लक्षण और बचाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस लेख को आगे बढ़ाते हैं और डेंगू के कारण के बारे में बात करते हैं। डेंगू के कारण। डेंगू एडीज नामक एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर डेंगू के वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। 4 प्रकार के वायरस हैं जो डेंगू का कारण बनते हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। जब एडीज मच्छर डेंगू से पीड़ित किसी व्यक्ति को काटता है तो डेंगू का वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब यह मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस मच्छर के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इससे व्यक्ति को डेंगू भी हो जाता है। यह वायरस वास्तव में DENV1 है और जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से उबर जाता है तो उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरक्षित मानी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति का शरीर केवल इस विशेष प्रकार के प्रथम श्रेणी के वायरस से ही लड़ने के लिए तैयार होता है। व्यक्ति का शरीर अन्य प्रकार के वायरस से प्रतिरक्षित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी, तीसरी या चौथी बार भी डेंगू से पीड़ित हो जाए तो डेंगू बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम डेंगू के मुख्य कारण की बात करें तो यह एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों के माध्यम से लोगों में फैलता है। कुल मिलाकर डेंगू फैलाने में एडीज मच्छर का विशेष योगदान है। आइए अब बात करते हैं डेंगू के लक्षणों के बारे में। डेंगू के लक्षण। डेंगू का सबसे प्रमुख लक्षण तेज बुखार है। डेंगू नामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। बुखार के साथ साथ पीड़ित के शरीर में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे 1. उल्टी होना, 2. सिर दर्द होना, 3. मांसपेशियों में खिंचाव, 4. जोड़ों और हड्डियों में दर्द, 5. आंखों में दर्द होना, 6. त्वचा पर लाल धब्बे पड़ना, 7. मांसपेशियों में दर्द। अगर बुखार के साथ शरीर में ये लक्षण दिखाई दे तो ये डेंगू बीमारी की ओर संकेत हो सकते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह डेंगू की बीमारी ही हो, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति होने पर हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अपनी सेहत को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डेंगू के कारण और लक्षण के बाद आइए डेंगू के इलाज के बारे में चर्चा करते हैं। डेंगू की रोकथाम। जैसा कि हमने बताया कि अभी तक डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेंगू एक वायरल बीमारी है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर समय पर चिकित्सा उपचार या चिकित्सीय सहायता मिल जाए तो डेंगू का इलाज किया जा सकता है। डेंगू की रोकथाम इस बात पर भी निर्भर करती है कि डेंगू कितना गंभीर है। डेंगू से बचाव के लिए कुछ निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. पर्याप्त पानी का सेवन। डेंगू से पीड़ित लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने शरीर में पानी का स्तर कम न होने दें। डेंगू के मरीजों के लिए डिहाइड्रेशन की स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। डेंगू के मरीजों को पर्याप्त पानी का सेवन करना चाहिए और इसके साथ ही तरल पदार्थों को भी अपने आहार में शामिल करना चाहिए। डेंगू में उल्टी और तेज बुखार के कारण शरीर में पानी का स्तर कम हो सकता है और इसलिए शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना जरूरी है। 2. विशेष औषधियाँ। डेंगू में इलाज के तौर पर टाइलेनॉल और पैरासिटामोल जैसी दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर शरीर में पानी की कमी जैसी स्थिति हो तो मरीज को IV ड्रिप भी दी जाती है। 3. साफ सफाई पर जोर। जिस व्यक्ति को डेंगू हो उसे अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डेंगू होने पर यदि रोगी स्नान करने में असमर्थ है तो उसे अपने शरीर को साफ गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। कपड़े को डेटॉल के पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें, जिससे शरीर पर रहने वाले कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। अगर आसपास के वातावरण में कहीं गंदा पानी या कूड़ा जमा हो रहा है तो मच्छरों को पनपने का माहौल मिल जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। 4. त्वचा को ढकें। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है, इसलिए हमें अपनी त्वचा को ढककर रखना चाहिए।
यदि संभव हो तो अपने हाथ, पैर और गर्दन को ढककर रखें। ऐसी जगहों पर जाने से बचें जो गंदी हो या जहां कूड़ा जमा होता हो। अगर किसी जगह पर मच्छर है तो वहां बैठने और खड़े होने से बचें। डेंगू वायरस से बचाव करके भी स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जो लोग डेंगू वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं वे भी अपना विशेष ख्याल रखें। 5. आहार। डेंगू वायरस से पीड़ित व्यक्ति को अपने खान-पान पर ध्यान देना चाहिए। अपने आहार में तरल पदार्थ शामिल करें और फलों के रस का सेवन करें। ज्यादा तला भुना या जंक फूड खाने से बचें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की बीमारी से लड़ा जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए अपने आहार का एक चार्ट बनाएं और सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन और खनिज आदि का सेवन करें। 6. रुके हुए पानी से बचें। कभी कभी बारिश के बाद किसी गड्ढे में पानी भर जाता है और जब वह नहीं सूखता तो पानी आसपास की गंदगी में मिलकर काफी गंदा हो जाता है। इस पानी में गंदगी होती है जो मच्छरों को पनपने में मदद करती है। ऐसे गड्ढों के पास जाने से बचें और अगर आसपास कोई ऐसा गड्ढा दिखे तो उसमें कीटनाशक डाल दें। अगर आपके घर के पास कोई तालाब है तो आपको उस तालाब की साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। तालाब में गंदगी न फैलाएं और तालाब के किनारों के आसपास किसी भी प्रकार का रसायन या कचरा जमा न होने दें। विशेष नोट, यहाँ हमने डेंगू से बचाव या डेंगू के इलाज के कुछ तरीके बताए हैं। ये तरीके शोध के बाद लिखे गए हैं, लेकिन डेंगू के मरीज के लिए कोई भी उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। डॉक्टर स्थिति के अनुसार इलाज करने की सलाह देते हैं, इसलिए अपनी स्थिति की जांच करना जरूरी है और उसके बाद ही कोई उपाय अपनाना सही होगा। निष्कर्ष, जो लोग डेंगू से पीड़ित हैं उन्हें कोई भी उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर को बताना चाहिए कि उनके शरीर में किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं। जो लोग डेंगू से अपना बचाव कर रहे हैं उन्हें अपनी स्वच्छता और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना होगा। सिर्फ देखकर या जानकर किसी भी तरह की दवा न लें। केवल वही दवाएं लें जो डॉक्टर ने दी हो और रोग को ठीक होने दें। स्थिति चाहे जो भी हो, घबराएं नहीं और डॉक्टर के पास जरूर जाएं। इस लेख में हमने डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि इस लेख के माध्यम से आपको डेंगू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी।